राजा का बेटा बचपन में खो गया तो जंगलों में भटक गया, मिला ही नहीं। बहुत खोजा मिला ही नहीं। लड़का धीरे धीरे बड़ा हुआ, किसी भिखारी के हत्थे चढ़ गया। वो लड़का भिखारी ने अपने साथ रखा और भीख मंगवानी शुरू कर दी। अब वो भीख मांगे, सर्दी गर्मी बरसात सबका कष्ट सहे और अपने ही राज्य में भिखारी बना बना भीख मांगता फिरता रहा। बड़ा कष्ट सहता था, एक एक मिठाई खाने को तरस जाता था, रोटी खाने को तरस जाता था। भिखारी जो है दया करके कुछ कोई दे दे तो दे दे, बड़ा कष्ट सह रहा है। उसे पता ही नहीं कि वो राजा का बेटा है। फिर एक दिन किसी राज्य कर्मचारी की दृष्टि उस पर पड़ गई, फटे हुए वस्त्रों पर। तो उसकी जो भुजा थी वहां पर राज चिन्ह अंकित था, क्योंकि प्राचीन काल में राजा के जो संतान होती थी उस पर वो राज चिन्ह अंकित कर देते थे जिससे पहचाना जाए। और उसने देखा कि अरे ये तो वही राजा का बेटा है। उसने उसे बताया कि तू यहाँ कहाँ भिखारी की तरह मारा मारा फिर रहा है, तू तो राजा का बेटा है और देख तेरे ऊपर ये राज चिन्ह लगे हैं। और इतना सुनना था उस भिखारी के लड़के ने कि उसने तो सब फेंक फांक दिया, अपना कटोरा वटोरा जो मांग रहा था, और तुरंत दौड़कर गया राजा के पास, राजा के गले से मिला। उसके तो सारे दुखों का ही अंत हो गया। उसे पता लग गया कि वह भिखारी नहीं है, वह तो राजा का पुत्र है। ठीक इसी प्रकार से उस जीवात्मा को पता ही नहीं होता कि वह तो उस परम पिता की संतान है। स्वयं को वो भिखारियों के साथ रही है जीवन भर, भिखारी ही बने बने ये भीख के पैसे इकट्ठे कर रही है। अपने इस देह को ही अपना घर मान लिया, अपने इस भिखमंगेपन को, इस भिखारीपन को ही अपना सब कुछ मान लिया, और इसी के कारण दुख कष्ट क्लेश सब कुछ सह रही है ये जीवात्मा।